हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब मैथ्स बाय दीपक सर पे। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसे पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या। तो आइए देखें कि सर ये मंटेसा क्या होता है। पिछले 2-3 सालों में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि सर मंटेसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों ये कोई चिड़िया की नहीं, ये मैथमेटिक्स का ही एक टर्म है। और वो टर्म कहाँ कैसे हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि मंटेसा आया कैसे और इसका मतलब क्या होता है। तो तैयार हैं आप, शुरुआत की जाए। तो आइए सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को सुनते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए मैं 2.54 लिखना चाहूँ तो ये तो प्लस में है, तो इसे क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं +2 प्लस 0.54। तो हम कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों ही तो प्लस प्लस में है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसी चीज को दोस्तों अगर -2.54 लिखा जाए तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे सर ये होगा -2 और ये होगा -0.54। क्या बात है, यानी इन दोनों केस में हमने जो लिखा हमारा साइन क्या था, एक जैसा था। तब तक किसी बच्चे ने पूछा सर मैं चाहता हूं कि मैं इसको 2 लिखूं और प्लस 0.5 को किस तरीके से 0.54 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर इधर वाला जो नंबर होगा यानी नॉर्मल जो नंबर होगा वो माइनस में होगा और डेसिमल वाला जो नंबर होगा प्लस में होगा। तो इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म मैथमेटिक्स में हमने यूज किया जिसका नाम क्या है, मंटेसा। और मंटेसा होता क्या है दोस्तों, मंटेसा से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, हम इसे लिखते हैं 2 के माथे पर बार 0.54। यानी ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि 2 जो है नेगेटिव है और डेसिमल्स के बाद बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी एग्जाम्पल और ले लिया जाए और अच्छे से क्लियर होगा कि अगर कोई कहता है कि 23.63 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे सर देखिए ये साइन अगर डेसिमल्स के आगे हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मंटेसा कहते हैं। तो सर इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि 23 किस में है सर, माइनस में है और बाकी डेसिमल्स के बाद जो डेटा है वो किस में है, प्लस में है। यानी हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे -23 प्लस 0.63। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यानी अब अगर इस तरीके से लिखा गया हो क्या 12.65, तो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, किस तरीके से, तो हम कहेंगे सर ये -12 होगा प्लस 0.65 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मंटेसा क्या कर रहा है, -12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डेसिमल्स के आगे अगर हम बार लगाते हैं और बाकी जो डेसिमल्स के बाद जो संख्या है उसे हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में। तो हमने दो चीज़ों को सीखा कि अगर डेसिमल्स के बाद लगाया जाता है तो उन्हें तो हम रेकरिंग कहते हैं, ये तो हम जानते ही, हमने पढ़ा भी है वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी। लेकिन अगर डेसिमल्स के आगे अगर बार लगा हो संख्याओं पे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मंटेसा। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इसे माइनस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा मंटेसा के ऊपर सवाल एग्जामों में किस तरीके से आता है। तो पहला सवाल हमारे पास ये रहा, क्या है, द सम ऑफ क्या, मंटेसा 275 प्लस 0.78। चलिए बनाया जाए दोस्तों। तो किस तरीके से इसे लिखेंगे हम, तो इसे हम लिखेंगे -2 प्लस 0.75 और इसे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -3 प्लस 0.78। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने सॉल्व किया तो इसे हमें क्या मिला, -5 प्लस इसे हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 8 5 13, यहाँ पर 1 यानी 5 और यहाँ पर क्या मिलेगा 1। ठीक, यानी हमें यहाँ से क्या मिला, -5 प्लस 1.53। अब इसे हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, -5 प्लस 1 प्लस 0.53। तो अगर आप 1 से माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, -4 प्लस 0.53। यानी जब इसे हम मंटेसा में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 पे बार 0.53, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी।
तो क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे कि क्या होता है मंटेसा। आज आपको समझ में आ गया। और जो प्रश्न खासकर एसएससी रेलवे में जो रहते हैं, सीडीएस में जो रहता है, हम उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करें कि किस तरीके से मंटेसा का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझने में बहुत आसानी से हो रही होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हैं आप लोग? चला जाए, आइए। चलिए, क्या कहा गया? द सम ऑफ इतना इतना इतना। तो चलिए लिखते हैं। हमसे क्या कहा गया है? 3 पर बार 0.43। सो इसे हम क्या लिखेंगे? 13 प्लस 0.43, 13 माइनस में यहाँ क्या लिखेंगे? -19 प्लस 0.48 और यहाँ क्या लिखेंगे? -29 प्लस 0.68। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ से किया तो कितना मिलेगा? अगर हम यहाँ से जोड़ ले तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे हम करते हैं तो 18 3 21, यहाँ पे 2, यानी यहाँ से क्या मिलेगा? 6, यानी -61 प्लस यहाँ से किया 8 8 16 3 19, यहाँ पर 1 6 4 15, यानी 1.59। चलिए लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? चलिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? क्या होगा? बताओ, खुद ही बताओ क्या होगा। तो हम कहेंगे सर -61 प्लस 1 प्लस 0.59। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा? -60 प्लस 59 पॉइंट में, तो हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं? 60 पर बार 0.59, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया? 60 पे बार 0.59, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अब आप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि मंटेसा का मतलब होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर संख्या में पहले से बार लगी है तो उसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसे नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब हम आते हैं एक बहुत खूबसूरत सवालों पर। देखते हैं ये सवाल क्या है। आइए, क्या कहा गया है? 23 पर बार 0.89 माइनस 12 पर बार 0.54। तो चलिए इसे क्या लिखेंगे दोस्तों? इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? -23 प्लस 0.89। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो 12 होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा, और सामने भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, क्या होगा? हमने पढ़ा है प्लस 12 प्लस 0.5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा? यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? -11, इसको माइनस करिए, प्लस यहाँ से किया तो 8 5 13, यहाँ पे किया तो 4 1.43, यानी यहाँ से किया तो -11 प्लस 0.43, यानी यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? -10 प्लस 0.43, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा? 10 पे बार 0.43। तो उम्मीद करता हूँ अब आप मंटेसा को लेकर कहीं कोई दुविधा में नहीं होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। हाँ या ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और 0.54 हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे वो लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि मंटेसा क्या होता है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अब तो ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना दोस्तों? तो बस आज के लिए इतना ही। अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।